नमस्ते, गुड मॉर्निंग और आप सभी को मेरा प्यार भरा ओम। आज के इस वीडियो में मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम को दोस्तों कॉफ़ी प्राणायाम भी बोलते हैं। ये इसलिए कि जब पूरे दिन की थकान या कोई बहुत ही ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेस है और उसके बाद अगर हम ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए भी करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से, हमारे दिमाग से सारे विचार जो है वो दूर हो जाते हैं, तनाव दूर हो जाता है, पूरे शरीर की थकान दूर हो जाती है और हमको बहुत ही आराम मिलता है, एकदम फ्रेश फील होता है। इसीलिए इसको कॉफ़ी प्राणायाम भी बोला जाता है। अभी भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको किस अलग अलग प्रकार से किया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम आज देखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप कोई भी आसन में बैठ सकते हो। सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन में आप बैठ के ये कर सकते हो। अगर जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो लोग वज्रासन में बैठ के इसका अभ्यास करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरी बात कि भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त जब हम सांस को अंदर भरते हैं और फिर सांस को बिना रोके ही जब बाहर निकाल देते हैं तो दोनों समय जो काउंटिंग है वो सेम रहती है। मतलब हम 2.5 सेकंड के अंदर सांस को अंदर भरते हैं और 2.5 सेकंड में ही सांस को बाहर निकालते हैं। लेकिन इस प्राणायाम में पूरे जोर के साथ, पूरे फोर्स के साथ सांस को अंदर भरा जाता है और फिर सांस को पूरे फोर्स के साथ ही बाहर निकाला जाता है। ये प्राणायाम के दौरान जब हम सांस भरते हैं तब हमारा पेट फूलना नहीं चाहिए। सीधा जब हम सांस भरते हैं तो यहाँ से ये डायाफ्राम ऊपर उठना चाहिए, मतलब हमारी छाती फूलनी चाहिए। जब हम पूरी सांस फेफड़ों में भरते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी छाती का भाग फूलता है। सो ये प्राणायाम में पेट के ऊपर कोई भी तनाव या दबाव नहीं आना चाहिए। पूरा जो प्राणायाम है उसमें छाती की जो गति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए और अगर आपने खाना खा लिया है और आप अगर सुबह नहीं कर पाते हो तो खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बाद भी आप ये प्राणायाम कर सकते हो। ये इसलिए कि जैसे मैंने बताया इसमें हमारे पेट के ऊपर कोई तनाव या दबाव नहीं आता है, छाती के ऊपर आता है। तो खाना खाने के बाद भी 10-15 मिनट के बाद आप ये प्राणायाम कर सकते हो। जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको हर रोज़ 5 मिनट ये प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और जो लोग बीमार है, जिनको असाध्य रोग है, जैसे कैंसर है, जिनको श्वास की कोई तकलीफ़ है, तो ऐसे व्यक्ति भी ये प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये प्राणायाम अगर जो बीमार व्यक्ति है वो धीरे धीरे करे, मंद गति से करे और सुबह और शाम दोनों वक्त अगर 10-10 मिनट करे तो उसमें बहुत ही लाभ मिलता है इनको। और ये कोई भी कर सकता है, मतलब कि अगर गर्भवती महिला है तो वो भी ये प्राणायाम कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो हृदय रोग से पीड़ित है या तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग ये प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत मान्यता है। हृदय रोग और जो हाई बीपी वाले जो व्यक्ति है उनको तो ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो लोग तीव्र गति से नहीं करेंगे, उनको मंद गति से ये प्राणायाम का अभ्यास रोज़ करना है, सुबह और शाम 10-10 मिनट करना है। ये प्राणायाम में जब हम 2.5 सेकंड में सांस को अंदर भरते हैं और 2.5 सेकंड में जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो 1 मिनट में हम 12 बार ऐसा कर सकते हैं। सो अगर हम 5 मिनट इसका अभ्यास करें तो आप 60 टाइम्स 60 बार ये प्राणायाम कर सकते हो। अभी ये प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि जिनको हृदय रोग या हाई बीपी की तकलीफ़ है ऐसे व्यक्ति को धीमी गति से करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ऐसा कोई भी व्यक्ति के लिए नहीं है, हर कोई इसको कर सकता है और हर एक के लिए ये बहुत ही लाभदायी है।
इस प्राणायाम के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि किसी को कफ से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, जैसे किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, सर्दी है, बुखार है, या तो फिर किसी को गले की तकलीफ़ है जैसे थायराइड है, और भी कोई तकलीफ़ है, टॉन्सिल्स है, तो ये सारी व्यक्ति अगर इस प्राणायाम का रोज़ अभ्यास करे तो इनकी ये तकलीफ़ें हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हमारे फेफड़ों में सांस भरते हैं, इसलिए फेफड़े हमारे बहुत ही मजबूत होते हैं और हमारे हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध रक्त मिलता है, इसलिए पूरे शरीर को बहुत ही लाभ होता है ये प्राणायाम से। मन बिल्कुल शांत हो जाता है और जो शरीर के जो हमारे त्रिदोष है वो त्रिदोष का भी समन होता है। तो ये प्राणायाम के अगणित लाभ है और इसको हमें रोज़ करना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम को किस तरह से अलग अलग तरह से किया जाता है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं उनको वज्रासन में बैठना चाहिए। इस तरह से वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बनानी है, अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, कमर और गर्दन को एकदम सीधा रखना है और फिर एक दो लंबी गहरी सामान्य सांस लेने के बाद पूरे फोर्स के साथ सांस को अंदर भरना है और बाहर निकालना है। जब हम सांस को अंदर भरते हैं तो मन में एक दिव्य संकल्प करना है कि पूरे ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो शांति है, वो हमारे शरीर के अंदर हमारी सांसों के द्वारा प्रवेश कर रही है और हमारा पूरा ही शरीर दिव्यता से भर रहा है। ऐसा संकल्प करके ये प्राणायाम में अगर सांस को हम अंदर भरते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। तो ऐसे दोनों हाथ की मुट्ठियों को बनाना है, अंगूठा बाहर की तरफ रहना चाहिए, कंधों को ढीला छोड़ देना है, दोनों हाथ की कोहनियों को इस तरह से कमर से लगा के रखना है और आंखें बंद करके ही प्राणायाम करना है। एक दो लंबी गहरी सांस भरो और छोड़ो। इसके बाद एक सामान्य लेकिन फोर्स के साथ सांस को अंदर भरना है और फिर उसको फोर्स के साथ ही बाहर निकालना है। जब हम सांस को अंदर भरते हैं तब दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और मुट्ठियों को खोल देंगे और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो दोनों हाथ की मुट्ठियों को बना के हाथ को नीचे की तरफ लाना है। ये प्राणायाम में सांस भरते वक्त और सांस छोड़ते वक्त आवाज़ आनी चाहिए। शांत, रिलैक्स। ऐसे 10 या 15 काउंट करके मन को शांत कर देना है, रिलैक्स कर देना है और सामान्य सांस की गति पर अपना अवलोकन करना है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। ये एक तरीका हुआ कि हाथों को ऊपर उठा के हम सांस को भरते हैं फोर्सफुली और सांस को छोड़ते हैं। दूसरा तरीका है कि ऐसे दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बना के अंगूठा बाहर की तरफ और दोनों हाथों को ऐसा सीधे रखना है। जब आप हाथ को आगे ले जाते हो तब सांस को भरना है और जब पीछे लाते हो तब सांस को छोड़ना है। यहाँ पर भी फोर्सफुली करना है। आप जितने काउंट कर सको उतने काउंट करना है। 5, 10, 15 या 20 काउंट तक करना है। उसके बाद थोड़ा विश्राम करना है और फिर से इसका अभ्यास करना है। तो चलो देखते हैं किस तरह से ये किया जाता है।
ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका है दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बना के कंधों के समांतर हाथों को जब ले जाते हैं तब सांस को भरना है, और जब हाथ को नज़दीक लाते हैं तब सांस को छोड़ना है। विश्राम। चौथा तरीका है दोनों हाथों की हथेलियों की मुट्ठियाँ बना के इस तरह से छाती के सामने क्रॉस में रखना है, और फिर जब आप ऐसा हाथ को दोनों हाथों को क्रॉस करते हो तब सांस को भरना है, और जब हाथ को दूर ले जाते हो तब सांस को छोड़ना है। रिलैक्स। जब आप रिलैक्स होते हो तो दोनों हाथों की हथेलियों को खुला कर देना है और आकाश की तरफ रखना है, और नॉर्मल सांसें भरते रहना है। सांसों को अंदर भरना है, सांसों को छोड़ना है। ये अभ्यास निरंतर करते रहना है। हमने 4 अलग अलग तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से किया जाता है ये हमने देखा। अभी 5वां तरीका है कि दोनों हाथों को आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हो अपनी जांघ के ऊपर, या तो फिर आप ऐसे उल्टे भी रख सकते हो। जिस तरह से कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप कर सकते हो। जब आप सांस को भरते हो तब कंधों को ऊपर उठाना है, और जब सांस को छोड़ते हो तो कंधों को भी नीचे ले जाना है। फोर्सफुली करना है। दोस्तों, अगर ये 5 तरीके में से जो भी तरीका आपको सही लगता है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, उससे अगर आप करते हो तो ये पूरी श्वसन के दरमियान आपके फेफड़ों में ही सांस भरी जाएगी और उसी में से आप छोड़ते हो। मतलब जो आपका छाती का भाग है वो ही ऊपर नीचे जाएगा, अंदर बाहर जाएगा। पेट के ऊपर कोई दबाव या तनाव नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं कि अभी 5वें तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से किया जाता है। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को खुला करके आकाश की तरफ रखना है, और पूरे शरीर में जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हुई है, जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उसका अवलोकन करते रहना है। एक सामान्य सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो मन में एक दिव्य संकल्प करना है कि पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, ऊर्जा, शांति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। पूरे ब्रह्मांड की पवित्रता और जो कोई भी शुभ तत्व है पूरे ब्रह्मांड में, वो हमारी सांसों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और हमारा पूरा ही शरीर दिव्यता से भर रहा है। जब हम सांस को अंदर भरते हैं तब अगर हो सके तो मानसिक ओम का उच्चारण करते जाएं। ये प्राणायाम जो हमने 5 अलग अलग तरीके से किया है, तो वो 5 तरीक़ों में से कोई भी एक तरीका जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आपको करना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार 5, 10, 15 या 20 बार, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार निरंतर करना है। और उसके बाद अगर थकान महसूस होती है तो 2-3 मिनट के लिए विश्राम करना है और फिर से शुरू करना है। तो ऐसा अगर आप 5-5 मिनट सुबह 2 बार और शाम को 2 बार करते हो तो इससे हमारे शरीर को बहुत ही लाभ होता है। इससे हमारे शरीर के जो भी टॉक्सिन्स है,
जो भी विष तत्व है वो भी बाहर निकल जाते हैं और पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। हमारे पूरे शरीर के अंदर जो रक्त का संचारण हो रहा है उस रक्त में भी शुद्धि हो जाती है। हमारे पूरे शरीर का जो रक्त है उसमें से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और रक्त का भी शुद्धिकरण होता है। पूरे शरीर को शुद्ध रक्त मिलता है और इसीलिए पूरे शरीर को ही लाभ होता है। हमारे पूरे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान होता है। और एक तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम करने का, जिसमें आप सिद्धासन या सुखासन में बैठ सकते हो। उसके बाद दोनों हाथों को या तो ज्ञान मुद्रा में रखो या तो इस तरह से रखो और फिर ये प्राणायाम 3 अलग अलग गति से किया जाता है। पहले मंद गति से करते हैं। सांसों को जब अंदर भरते हैं तब कंधों को ऊपर उठाना है और जब सांस को छोड़ते हैं तो कंधों को नीचे ले जाना है। ऐसा आप अपनी क्षमता के अनुसार 5, 10, 15 या 20 बार कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा मध्यम गति से करना है और मध्यम गति से जब आप करते हो तो आपको काउंटिंग डबल करनी है। मतलब जब मंद गति से अगर आपने 5 बार किया है तो मध्यम गति से आपको 10 बार करना है और उसके बाद तीव्र गति से भी 10 बार करना है। यानी कि मध्यम गति से जो हम काउंटिंग करते हैं जो मंद गति से जो हम काउंटिंग करते हैं उसके कंपैरिजन में मध्यम और तीव्र गति में काउंटिंग को डबल करना है। तो अभी मैं आपको 5, 10 और 10 की काउंटिंग में बताऊंगी। आप 15, 30, 30 या तो 20, 40, 40 की काउंटिंग में भी कर सकते हो। पहले 5 काउंटिंग में मैं धीरे से करूंगी, मंद गति से करूंगी। उसके बाद 10 काउंटिंग में मैं मध्यम गति से करूंगी और लास्ट जो 10 काउंटिंग है उसमें मैं तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम करूंगी। विश्राम। ये जो हमने 3 आवर्तन में मंद, मध्यम और तीव्र गति से जो हमने 10, 20, 20, 5, 10, 10 या तो 15, 30, 30 के काउंटिंग में जो एक साइकिल हमने कंप्लीट किया, उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करके दूसरी साइकिल को कंप्लीट करना है। इस तरह से आप 3 साइकिल कंप्लीट कर सकते हो। ये तरीके से भी भस्त्रिका प्राणायाम किया जा सकता है। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कफ रहता है, साइनस की तकलीफ़ रहती है और उनकी दोनों नासिका बंद रहती है, तो उन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त पहले अपनी जो दाईं नासिका जो है, जो राइट नोस्ट्रिल है, जिसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं या उसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, इसको बंद कर देना है और फिर सिर्फ लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, जिसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं या तो चंद्र नाड़ी बोलते हैं, इसी से भस्त्रिका का अभ्यास करना है। अगर आप 5 मिनट या 2 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार एक ही नासिका से भस्त्रिका का अभ्यास करना है। उसके बाद उस नासिका को बंद करके, मतलब अपनी बाई नासिका को, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को या चंद्र नाड़ी को बंद करके, ईड़ा नाड़ी को बंद करके आप अपनी राइट नोस्ट्रिल से या तो पिंगला नाड़ी या तो सूर्य नाड़ी से भी उसको 10 बार करना है। इसके बाद दोनों नाड़ी से आप कर सकते हो। तो मैं आपको 5 बार करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करके सिर्फ लेफ़्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को भरेंगे, बाहर निकालेंगे।
उसके बाद लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस को अंदर भरना है और बाहर निकालना है पूरे फोर्स के साथ। इसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल से। दोस्तों, पूरे दिन के दरमियान हमारी कोई भी एक नासिका बहुत ही अच्छे से चलती है। सुबह अगर हमारी लेफ़्ट नासिका चलती है तो राइट नासिका बंद होती है, और दोपहर के बाद पूरे दिन के बाद अगर हमारी राइट नासिका चल रही है तो लेफ़्ट नासिका बंद होती है। इसलिए जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जिनको बहुत ही ज़्यादा कफ रहता है, वो लोग अगर एक एक नासिका से इसका अभ्यास करें तो भी इसमें लाभ होता है। ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मियों में इसका अभ्यास ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम में हम बहुत ही फोर्सफुली सांस को अंदर भरते हैं और बाहर निकालते हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। इसलिए विंटर में, सर्दियों में अगर हम इसका अभ्यास करें तो इससे हमको ठंड से राहत मिलती है, ठंड से हमको प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन गर्मियों में इसका अभ्यास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार, जिनको हाई बीपी या हृदय रोग की तकलीफ़ है उनको सिर्फ मंद गति से इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये प्राणायाम कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को असाध्य बीमारी है, जिनको हृदय रोग है, जिनको हाई बीपी है, उनके लिए प्राणायाम ही एकमात्र इलाज है उनका, तो उनको ये प्राणायाम रेगुलरली करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने के बाद, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, पिछले वीडियो में भी बताया है कि हर एक प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रणव प्राणायाम करना है। मतलब हमारे सांसों की जो सामान्य गति है उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करना है और मन ही मन में ओम का उच्चारण करते रहना है। उसके बाद दोनों हथेलियों को घर्षण देके जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हमें आँखों के ऊपर लगाना है। आँखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। उसके बाद हल्के हाथों से पूरे चेहरे को मसाज करना है। पूरे चेहरे का मसाज करना है, आईब्रोज का मसाज करना है, टेम्पल रीजन का मसाज करना है, आँखों के नीचे मसाज करना है। अपने जबड़ों का मसाज करना है। टैपिंग करना है। हेड मसाज हल्के हाथों से। कान के पीछे। कानों को खींचना है नीचे साइड में। गर्दन को मसाज करो। अपने कंधों को मसाज करो। दोनों हाथों को। अपने पैरों को। फिर एक बार गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने के बाद आज के दिन में आप जो भी काम करना चाहते हो वो काम आपका पूर्ण हो चुका है, ऐसा मानसिक संकल्प करना है और उसके बाद ही आंखें खोलनी है।
इसके साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का, ईश्वर का, अपने शरीर का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, सभी का आभार व्यक्त करना है, सभी को ग्रैटिट्यूड देना है, जब सभी को थैंक्स बोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम। ये वीडियो मेरा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अभी जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो पूरा कपालभाति के बारे में विस्तृत उसमें जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपका जो सहयोग है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आभार।